स्पाइन की प्रॉब्लम्स अब बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन भी ओल्डर होता जा रहा है। तो इन सबको देखते हुए यूवी हमारे लिए गेम चेंजर होगा और डेफिनेटली होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश गुप्ता, कंसल्टेंट एंड चीफ न्यूरो सर्जन, पीयूष न्यूरो एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ हमारे यूबी चैनल के लिए। बेसिकली जो यूबी है ये लेटेस्ट मिनिमल इन्वेजिव, अगर मैं सच बोलूँ तो अल्ट्रा मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की टेक्निक है। यूबी जो फॉर्म है इसको हम यूनिलैटरल बाईपोर्टल एंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम बताता है, यूनिलैटरल मतलब इसमें एक साइड से ही स्पाइन की सर्जरी होती है। बाईपोर्टल दो छेद बनाए जाते हैं। इसमें जो छेद होल बनाया जाता है लेप्रोस्कोपी की तरह बहुत छोटे छेद होते हैं, जिसमें एक तो एंडोस्कोप के लिए जो होल बनाया जाता है ये अराउंड 5 mm का होता है और दूसरा होल जो होता है वो 8 mm का होता है। इट मींस जो दोनों होल है वो इतने स्मॉल साइज हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर। यू कैन इमेजिन दैट इतने छोटे होल से पूरा एक स्पाइन सर्जरी हो रहा है। प्रीवियसली पहले के टाइम में यही सर्जरी एक बड़े इंसिजन से होती थी, बड़ा चीरा लगाना पड़ता था। चीरा लगाने के बाद जब हम देखते थे कि पेशेंट को कई दिनों तक बेड पर रेस्ट करना होता था, 3-3 महीने तक बेड रिडन रहते थे। आफ्टर दैट वो पेशेंट वॉक करता था, पेनफुल कंडीशन रहती थी। इन सबको देखते हुए यूबी ने इस पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया है। अब मेरे पास जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, सबका सबसे पहला एक ही क्वेश्चन होता है कि सर ये ऑपरेशन के बाद दर्द कितना होगा, कितने दिन बाद हम चल पाएंगे, चीरा कितना बड़ा होगा या कितने टाके इसमें लगेंगे, ऑपरेशन के बाद हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। ये सारे एक जनरल क्वेश्चंस हैं जिसको लेके समाज में और लोगों के बीच में काफी उत्सुकता रहती है। स्पाइन सर्जरी को लेके कई सुनी बातें होती है। एक दूसरे को लोग कहते हैं कि इस सर्जरी के बाद आप काम नहीं कर सकते, इस सर्जरी के बाद आप वजन नहीं उठा पाएंगे, ये आप चल नहीं पाएंगे। कुछ लोग आके बोलते सर ये तो लाइफ लॉन्ग बेड रिडन रह जाएंगे। तो ये सारे कई उत्सुकताएं हैं जिनको डे टू डे प्रैक्टिस में मैं डेली फील करता हूँ, फेस करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्जरी में जो है यूबी के आने के बाद स्पाइन सर्जरी इतनी इजी और इतनी कन्वीनियंट हो गई है कि पेशेंट को हम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं वॉकिंग कंडीशन के साथ। यूबी को लेके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे कि सर स्पाइन सर्जरी कितनी सक्सेसफुल है, मैं ये बोलता हूँ 99% की सर्जरी सक्सेसफुल है। जैसा कि 1% 2% अदर सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, उसी तरह की जनरल सर्जरी की तरह इसमें भी 1-2% मान सकते हैं, अदरवाइज 100% सेफ सुरक्षित सर्जरी है। कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि सर कितने दिन बाद हम खड़े होकर चल पाएंगे। तो कुछ सेम डे अगर हमने मॉर्निंग में सर्जरी किया तो इवनिंग में पेशेंट इजीली वॉक कर सकते हैं, उसको हम वॉशरूम भेज देते हैं और उसके बाद वो चल फिर पाता है। तो इट्स इजी पेशेंट उसके बाद में पेन फ्री रहता है। यूबी के जो ट्रेडिशनल सर्जरी है उसके ऊपर कई सारे एडवांटेज है। जैसा मैं बोलूँ, लोग पूछते सर इसमें टाके कितने लगेंगे, इसमें हार्डली कई बार हम टाके ही नहीं लगाते। एक एक अंदर वाले स्टिच होते हैं, ये एक एक स्टिच लगाया जाता है उस केवल छेद को बंद करने के लिए। सेकंड फिर ये रहता है कब चल पाएंगे, आप सेम डे पेशेंट को वॉक करा सकते हैं, नेक्स्ट डे उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साहब खून कितना बहेगा, ब्लड लॉस कितना होगा। जनरली इसमें ब्लड लॉस जो होता है वो मिनिमल ब्लड लॉस होता है, क्योंकि ये एक अल्ट्रा मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें कट नहीं है, मसल की स्प्लिट, मसल को काटा नहीं जा रहा है, इसमें बोन को भी ड्रिल नहीं किया जाता, मिनिमम बोन ड्रिलिंग होती है। तो ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें कि पेशेंट को स्पाइन की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, ब्लड लॉस नहीं हो रहा, मसल कट नहीं हो रही। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट पेन फ्री रहता है, उसको पेन नहीं होता। यूबी जो है 4th जनरेशन एंडोस्कोपिक टेक्निक है। जैसे कि आज 4th जनरेशन फाइटर जेट की जो मैं बात करता हूँ, सेम यूबी एक लेटेस्ट टेक्निक है जो स्पाइन सर्जरी 4th जनरेशन माना जाता है, जिससे कि पेशेंट को इसका मेन 2 होल होने से सर्जन को मैनेजेबिलिटी इतनी इजी मिलती है कि वो इजीली हैंडल कर सकता है। टिश्यू का मैग्निफिकेशन 22 टाइम्स होता है। तो 20 to 20 टाइम्स अगर कोई चीज़ हमें मैग्नीफाई या बड़ी दिख रही है तो आप सोचिए कि उसकी नर्व इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये सारे इसके मेजर एडवांटेजेस हैं। और मैंने देखा कि जो अभी लास्ट 2 ईयर में यूवी बहुत पॉपुलर हो रही है, इस टेक्निक को लेके सर्जन भी अब काफ़ी अवेयर हुए हैं, वो लोग भी नए नए इसको लर्न कर रहे हैं। टेक्निक एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। इन रिसेंट 6 मंथ में अभी जो मैंने लास्ट में किए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अनमेरिड है, 18 to 20 ईयर्स है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी है या जिम में जो वो जिम करते हैं तब जर्क लग गया उससे निकले, 18-20 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं उनमें भी हमने यूवी सर्जरी सक्सेसफुली की है। ये उन सबके लिए वरदान है क्योंकि उन बच्चों की पूरी लाइफ आगे है, तो उनका स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, कॉस्मेटिकली दे आर फील बेटर,
साइकोलॉजिकली उनके लिए ये सर्जरी एक नॉर्मल सर्जरी की तरह होती है और जिसमें नेक्स्ट डे उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। हमारे सेंटर पे ऑलमोस्ट पर डे यूबी सर्जरी हो रही है। तो ये हमने देखा नॉर्थ इंडिया के कुछ गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पर इतनी संख्या में ये केस ऑपरेट हो रहे हैं। एक स्टेप आगे जाके हमने अब यूबी में स्पाइन फिक्सेशन भी स्टार्ट किया है बाईपोर्टल टेक्निक से। अभी तक जो MISS होता था, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, उसमें बेसिकली इंसीजन लगा के ट्यूब डाल के ट्यूब के थ्रू सर्जरी होता था, बट यूबी ने उसको भी चेंज कर दिया है। इसमें काफ़ी गेम चेंजर है वो। वही दो छेद, उन्हीं दो छोटे छोटे छेदों से इसमें पूरा डिकम्प्रेस करके वहाँ पे केस डाल दिए जाते हैं और उन्हीं से दो होल बना के स्क्रू डाल दिए जाते हैं। तो इतनी मिनिमल इन्वेजिव हो गई है कि जहाँ से आप स्क्रू भी डाल रहे हैं, पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा सर्जरी उसका यूबी टेक्निक से हो गया और वो नेक्स्ट डे वॉकिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो यूबी को इसीलिए मैंने भी अडॉप्ट किया क्योंकि कई सालों से मैं कोशिश कर रहा था कि पेशेंट की इन प्रॉब्लम्स को हम कम कर पाएँ कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत हो रहा है, ब्लड लॉस है, उसका फियर है। सेकंड, इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो पेशेंट को हम कई बार रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई सर्जरी का आप ये रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इसके कई एडवांटेजेस हैं। तो इन एडवांटेजेस को देखते हुए मैं मानता हूँ यूबी फ्यूचर स्पाइन सर्जरी है। जिस तेज़ी से पॉपुलर हो रही है और जिस तेज़ी से स्पाइन सर्जन इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है सोसाइटी में फ्यूचर। क्योंकि स्पाइन कॉम्प्लिकेशंस, स्पाइन की प्रॉब्लम्स अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन भी ओल्डर होता जा रहा है, सर्जरी स्पाइन डिजीज या प्रॉब्लम्स के इंसिडेंस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए यूबी हमारे लिए गेम चेंजर होगा और डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसको लेके एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ज़्यादा है। इसमें पेन का जो देखा गया है, पेन इम्प्रूवमेंट का जो स्कोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें RF लेज़र यूज़ किया जाता है। उस RF लेज़र के द्वारा इसमें जो नर्व टिश्यूज़ है उनको कोगुलेट कर दिया जाता है तो पेन जल्दी रिलीफ होता है। आपकी अगर कोई UBE या स्पाइन सर्जरी को लेकर कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पर इसके लिए अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इसके बारे में और भी डिटेल बताएंगी, या आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।